हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो मिला था शॉर्ट्स के फॉर्म में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग की क्लास आज से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों, आज से हम लोग की क्लास शुरू हो रही है और आज हम लोग का पहला लेक्चर है। तो बच्चों, थोड़ी सी कुछ बातें समझ लीजिए आप सभी लोग, फिर इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि देखो, हम लोग का ये जो क्लास है मेनली रेलवे के एग्जाम को टारगेट करके क्लास है, ठीक है। तो ये बच्चों, आप सब जानते हो कि आप सब लोग, मैक्सिमम लोग जो है इस टाइम पे रेलवे का फॉर्म भरने वाले, सबके सभी स्टूडेंट भरने वाले फॉर्म रेलवे के, चाहे वो आप लोगों ने पहले से एनटीपीसी के फॉर्म भरे हो, चाहे आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले होंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स की बात करेंगे। तो हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, हम ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो लेटेस्ट हो, जो हमारे एग्जाम को रिलेट करे। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, सारा 2024 के एग्जाम का नया क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी के इर्द गिर्द हमारा भी पेपर होने वाला होगा। जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा, इसी के नियरेस्ट हमारा पेपर बनेगा और ऐसा ही पेपर बनेगा। यदि हम पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमारे एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, लेकिन आप एज अ टाइमिंग जो आपकी क्लास की 9 बजे की है, आप डेली शाम को 9 बजे ही क्लास करेंगे, ठीक है। अगली चीज कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा तो तकिया लगा के मत देखना भैया, अच्छे से बैठ के वीडियो को सारे क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करना, और हो सके तो कमेंट करते जाना, वरना कोई सुने, बट क्वेश्चन सारे लगा लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन साथ में आप भी लगाना, साथ में हम भी लगाएंगे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहती है तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा जरूर देखिएगा। वैसे मैं वीडियो में आराम से चीजों को बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आपको आ जाए। और आपकी क्लास जो होगी टॉपिक वाइज रहने वाली है, जिसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं मैं। हाँ, एक और बात, जैसे मैंने एग्जाम के जब क्वेश्चन में ढूंढ रहा था मैं, तो एक ही टाइप के कई क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, सेम टाइप का दिया। टाइप आसान है तो मैंने एक एक करके ही क्वेश्चन लिए हुए, ताकि हम लोग का टॉपिक आराम से कवर भी हो जाए और एग्जाम के हिसाब से सारा हमारा क्वेश्चन भी कवर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग रेडी हो गए होंगे। हम लोग अब क्लास को 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं और क्लास को बिल्कुल इंक्रीजिंग फॉर्म में, आसान से टफ लेवल की तरफ जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आते बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये एलपी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। एलपी 2024 में जो पेपर हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का, ये उसी का क्वेश्चन है। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। बच्चों, ये आपका जो टॉपिक है रेशो पार्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा था, ठीक है। ये रेशो का पहला पार्ट है हमारा। रेशो के कई पार्ट में हम लोग करेंगे कवर पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो स्टार्ट करते बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 25:x प्रोपोर्शन x/36 है, ठीक है, और x की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या है, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो x का मान क्या होगा बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, देखो यहाँ पे पूरा डिटेल लिख के समझाऊंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए। 25/x, रेशो का मतलब अपॉन x होता है, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है x/36, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि क्रॉस इंटू होगा, तो x² इक्वल्स टू कितना होगा, 25 × 36 होगा। तो यहां से x की जब वैल्यू आएगी बच्चों, x की वैल्यू रूट अंडर में हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 25 × 36, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। और आप सबको पता है कि रूट से वैल्यू आती है तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती है। हमें निगेटिव नहीं लेना क्योंकि स्टेटमेंट में पहले से दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से रूट से वैल्यू आएगी तो 5 और 6 बार आएगी, तो 5 × 6 का मतलब इसका राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। बिल्कुल ही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो एलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन बच्चों। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x/y, x/y की वैल्यू बच्चों 8/3। इसका क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू हम 8 लेके चलेंगे और y की वैल्यू कितनी, हम 3 लेके चलेंगे, ठीक है। x की जगह पर 8 और y की जगह पे 3। हमारे क्वेश्चन में x y के बारे में और x+y के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देके उनका भी आपसे रेशो पूछा गया है। क्या पूछा गया, रेशो। बस आपको कुछ नहीं पुट कर देना है। यदि x की वैल्यू हम लोग 8 पुट करें और y की जगह 3, तो ये x - y की वैल्यू, रेशो बोला गया है x + y का मतलब 8 + 3
यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग यदि, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5:11, ये इसका राइट आंसर होगा। देखो ये भी हमारे एलपी के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो 5:11 जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ये भी था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये बढ़ते हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, A/B बराबर 3:4 है और B/C बराबर 4:1 है। आपसे क्वेश्चन में ABC का रेशियो पूछा गया है। किसका पूछा गया है, A रेशियो B रेशियो C के बारे में पूछा गया है। तो बहुत बेसिक सी बातें होती है, हम सब ऑलरेडी जानते हैं भाई। क्या करना होता है, A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं 3:4। उसके बाद B और C की वैल्यू दी गई है, तो B के नीचे B की वैल्यू 4 और C के लिए 1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, वैसे इस क्वेश्चन में आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, बट यही हम लोग का प्रोसेस होता है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद करना क्या होता है, यहां पर हम लोग सेम वैल्यू को रिपीट करते हैं और यहां पर भी सेम वैल्यू को रिपीट करते हैं। इसके बाद हम लोग इंटू करते हैं, तो ये 12 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी और ये वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर भी देंगे सिंप्लीफाई। ये डिवाइड होगा, 4 से 3 आएगा, 4 से 4 आएगा और ये वैल्यू 4 से 1 आएगा। तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा 431 आएगा। कितना आएगा, 431 आएगा, जो कि ऑप्शन 341 आएगा, 341 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, सी आएगा। सॉरी 341 आएगा। देखो बच्चों एक बात समझना, ये तो हमने समझा, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप फिर से एक बार आप समझना फिर से। देखो ये क्वेश्चन आपको इतना भी नहीं करना था, वैसे ही दिख रहा है। देखो ए और बी की वैल्यू कितनी है, 3 और 4, यहां पर बी की वैल्यू 4 है और यहां पर भी बी की वैल्यू 4 है। तो आपको इतना कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों में बी कॉमन है, बी की वैल्यू जो है 4 है। याद देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें करना क्या होता है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है उसे हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। और यहां पर दोनों में क्या है, बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी बराबर, ये जो प्रोसेस होता है ना, बराबर करने का ही तरीका होता है, लेकिन बराबर तब करेंगे जब बराबर नहीं रहता। यहां पे पहले से बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो ए और बी की वैल्यू 3:4 है ही, ए और बी की वैल्यू 3:4 है और अलग से इसी में सी को रिलेट कर देंगे, तो बी की वैल्यू 4 है। देखो बी की वैल्यू 4 लिखी हुई है, सी की वैल्यू 1 है, आप सी की वैल्यू यहां पर 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 341 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी पहले से था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले थोड़ा लेंदी बता दिया था, लेकिन मैंने उसी बात को फिर से आपको शॉर्ट में समझाया। हाँ ये चीज भी हम सबको पता होना चाहिए और पता आप लोग को होगा भी, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 तो कॉमन था तो हो गया, लेकिन नहीं कॉमन होगा तो आपको यहाँ पर ऐसा ही दिमाग कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सभी बिल्कुल बेसिक ही चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखो आपके आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, और आपको कह रहा है कि 1:2:3 का इनवर्स रेशियो बताना है, मतलब हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो इनवर्स का मतलब केवल 1 भाई। यदि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि A/B का, बच्चों ध्यान देना, A/B का इनवर्स रेशियो बताओ, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/A/1/B, ये इनवर्स का मतलब होता है, ठीक है। ये इनवर्स का मतलब होता है, और हमारा क्वेश्चन वही इनवर्स के बारे में कह रहा है। तो इनवर्स करना होगा तो 1/A/1/2/1/3 कर देंगे, ये इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो को कभी भी, अनुपात को हम लोग भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते, तो हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पूरे में हमें इंटू करना पड़ेगा कितने से, तो आप कहोगे 2 और 3 के एलसीएम 6 से। कितने से, 2 और 3 के एलसीएम 6 से, ठीक है। 2 और 3 के एलसीएम 6 से इंटू करेंगे। देखो बच्चों यहां पर 6 आ जाएगी और यहां पर इंटू करोगे, 2 से कट के वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहां पर 3 से कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 632 का बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बस इनवर्स आपको जानना था कि इनवर्स क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चंस ही हमें एग्जाम में आने हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे चल के लेवल बढ़ेंगे, वो बात अलग है, लेकिन मैंने आपको चीजों को इंक्रीजिंग फॉर्म में ले रखा है ताकि आपको चीजें मैं आपको आसानी से बता सकूं मैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, मीन प्रोपोर्शन के बारे में बच्चों पूछा गया। मीन प्रोपोर्शन किसका पूछा गया है? अच्छा, मीन प्रोपोर्शन का हिंदी मतलब औसत अनुपातिक बोलते हैं या मध्य समानुपातिक भी बोला जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ताकि हम इस क्वेश्चन को लगा पाए। बच्चों देखो, मीन प्रोपोर्शन की जब भी बात करता है तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको बताया जाता है कि कोई भी दो वैल्यू देगा, उन दोनों वैल्यू का आप इनटू करके क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो इससे जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, जिस भी दो वैल्यू की बात करेगा और उसका यदि आपसे मीन प्रोपोर्शन कहता है तो आप उन दोनों का इनटू करके क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो वो जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर 25 और 36 के बारे में बात करें, कह रहा है इसका मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो भाई मीन प्रोपोर्शन के लिए हमें करना क्या होगा, 25 इंटू 36 करके स्क्वायर रूट करना होगा। और 25 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है 5 आएगा और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ, अब देखो बच्चों यहां पर आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 24, 8 एंड 9। इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन के बच्चों बारे में पूछा गया। एक काम करता हूं बच्चों, मैं आप लोगों को यहां पर प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं मैं, ताकि आगे भी कोई क्वेश्चन मिले तो हम लोग उस चीज को आराम से अटेम्प्ट कर पाए। देखो बच्चों, पहले मैं बताता हूं चीजों को डिटेल, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं। बच्चों देखो, प्रोपोर्शन के टाइप होते हैं, जिसमें जो पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। आप हिंदी में लिख लेना, हिंदी में लिखा हुआ है फोर्थ का मतलब चौथा अनुपात या चौथा समानुपातिक, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एक आता है बच्चों यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन। क्या आता है भाई, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। और एक जो हमने अभी तीसरा पढ़ा था अभी कुछ देर पहले मीन के बारे में, एक होता है मीन प्रोपोर्शन। तीन तरह के प्रोपोर्शन की बात होती है बच्चों। ठीक है, तीन तरह के प्रोपोर्शन की बात होती है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या आएगा, देखो कह देगा क्वेश्चन कोई तीन नंबर है, मान लीजिए रैंडम नंबर हमने ले लिया ABC, कोई तीन वैल्यू है, ABC कोई तीन वैल्यू है, और इसके बारे में कहता है कि आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। मतलब आपसे क्वेश्चन में D पूछेगा, तो बच्चों याद रखे रहना, जब भी आपसे D पूछेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, B इंटू सी। क्या करना होगा बच्चों, B इंटू सी डिवाइडेड बाई A कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आती है इसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ प्रोपोर्शन। यदि हमसे थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो यहां पर भी कोई दो रैंडम नंबर दिया रहेगा और कहेगा आप इससे थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। मतलब आपसे क्वेश्चन सी पूछेगा बच्चों, तो आप याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर, बी स्क्वायर मतलब इस सेकेंड वाले का स्क्वायर अपॉन ए कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या आती है, थर्ड प्रोपोर्शन। और सेम तरीके से मीन की बात करेगा तो हमने अभी पढ़ा था कि कोई दो वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा आप उससे उसका मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो हमें उन दोनों वैल्यू का इनटू करके हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। तो जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो बच्चों ये तीनों चीज को आप लोग याद रखिएगा। और एक पॉइंट मैंने कुछ देर पहले बताया था इनवर्स रेशियो, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंफर्म जरूर है कि मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं चीजें सारा बता दिया ताकि आगे भी क्वेश्चन हमारी क्लास में मिले या आपके पेपर मिले तो आप चीजों को आराम से कर पाए। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन पे। तो 24, 8, 9 के बारे में कह रहा है चौथा अनुपातिक क्या है, चौथा प्रोपोर्शन मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब क्वेश्चन में हमसे इस पहले वाले के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक। अब बच्चों देखो, जैसे मैंने आपसे पढ़ा फोर्थ प्रोपोर्शन डी के बारे में पूछ रहा है, तो हमें करना क्या है, बी मतलब यहां पर 8 होगा और सी का मतलब कितना होगा, 9 होगा। हमें 8 इंटू 9 करना है और अपॉन क्या करना है, ए करना है। ए मतलब पहला वैल्यू 24 करना है। आप 8 से 24 को डिवाइड करोगे पूरा 3 बार में कटेगा, और 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। मतलब बच्चों डी की वैल्यू क्या होगी, आंसर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा,
सी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ये भी हमारा आराम से आपको समझ में आ गया होगा चीजें, लेकिन ये सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जहां पर भी आप नोट कर रहे हैं इसको नोट डाउन करिएगा, ताकि जो जो चीजें आपके सामने आ रही है और उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो मैं आपको नोट कराते चलूंगा, ताकि आपका जो नोट्स आपका जो भी आपने पहले से बना रखा है वो आपका रिविजन भी हो जाएगा, और यदि कोई पॉइंट छूटा हो तो आप इसे नोट कर लोगे तो आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है और हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। और देखो ये क्वेश्चन हमारे आरपीएफ एसआई के पेपर में पूछा गया था बच्चों, आरपीएफ एसआई का। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में, यूपीएसआई के भी एग्जाम में आते हैं, आरपीएफ एसआई में आया था, रेलवे के पेपर में, आपके हर जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में लिखा है और कई जगह ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा रहता है। जैसे देखो यहां पर 22:56 है, तो भाई हम इसको 22/56 भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे रेशियो के फॉर्म में या कभी कभी ऐसे P/Q के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, और पूछेगा बताओ इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो भाई छोटा अनुपात देखो यहां पर 22/56। देखो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, चीजों को लॉजिकली करनी है, ऐसे ही रीजनिंग तरीके से करना है, ताकि आप चीजों को आप आराम से सॉल्व कर पाए। जैसे देखो 22/56 है, यहां पर 15/44 है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी 29/48 है, ठीक है। और अगले में देखोगे 30/ कितना है 31 है। ये आपके पास 4 वैल्यू दी गई है और कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। बच्चों एक बात समझो, पहले एक बात समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि 4 ऐसे 3/4 तो आप जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू पॉइंट में 75 आएगी। यदि मैं कहता हूं 2/4, बच्चों ध्यान देना 2/4 तो ये वैल्यू 0.5 आएगी। मैं कहता हूं 1/4 तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.25 आएगी। बच्चों ध्यान देना इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, देखो ये वाली वैल्यू, सबसे छोटा कौन सा है ये वाली वैल्यू। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल समझिएगा बात। इसमें देखो न्यूमरेटर जो अंश है हर से 1 कम है, इसमें अंश हर से 2 कम हो गया, इसमें अंश हर से 3 कम हो गया। जैसे जैसे अंश हर से डिफरेंस बढ़ते जा रहा है हमारी वैल्यू उतनी छोटी होती जा रही है। फिर समझो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे अंश हर से जो है गैप ज्यादा हो रहा है आपका वैल्यू छोटा होते चला जा रहा है। तो यहां पे देखो 22/56 लगभग में सोचो कि यदि हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली बात इसे 2 से डिवाइड कर दो आप, इसे 11/ कितना आएगा बच्चों 28 आएगा, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं। अच्छा इसे लगभग में डिवाइड करोगे, लगभग में तो अप्रॉक्स में क्या हम लोग 1/3 बोल सकते हैं। यदि 45 रहता तो 1/3 हो जाता ना, और 1/3 का मतलब कितनी वैल्यू बच्चों 0.3 के लगभग पहुंचती। एक लॉजिकली सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसे डिवाइड करोगे तो देखो ये 1/2 भी नहीं होगा, 1/2 से भी ज्यादा वैल्यू आएगी। मतलब कहने का सेंस यहां पर क्या है, ये 1/2 नहीं बनेगा, मतलब ये 2 तब बनेगा जब यहां पर 58 रहता। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ज्यादा क्लोज 1 की आएगी, ज्यादा क्लोज 1 की आएगी। जैसे मान लो यहां पर 58 रहता तो 1/2 आता। अब 29 को 48 से डिवाइड करोगे तो 1 से थोड़ी सी कम आएगी, मतलब 0.5 से बड़ी आएगी, और ये तो लगभग 1 के पास में आ रही है। हमसे पूछा गया सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न फाइनल आंसर क्या होगा, जो अंश और हर में ज्यादा का डिफरेंस बनाएगा। तो यहां पर देखो यहां पे देखोगे तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी 1/28। यदि हम यहां पर 33 किए होते, यदि हम यहां पर 33 किए होते तो वैल्यू हमारी अप्रॉक्स में 1/3 बनती, तो ये भी 0.3 की वैल्यू बनती। तो यहां पे बच्चों जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 15/44, ठीक है। देखो यदि आपको यह समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें एक तरीका और होगा। वैसे क्वेश्चंस की वैल्यू आसान थी, मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया, लेकिन एक तरीका और हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग सभी के डिफरेंस को बराबर कर दें, सबके डिफरेंस को, लेकिन वो तरीका काफी आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं ये क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आप और समझ पाए। मुझे लगता है कि थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, एक बार और देखिएगा। लॉजिकली सोचोगे 11/28 आ रहा है डिवाइड करने पे, तो 11/28 का मतलब यदि हम लोग यहां पर मान लीजिए 14 करते हैं तो लगभग में 0.5 आता है, ठीक है।
यहां पर देखो 1/3 का मतलब ये पॉइंट से देखो 0.5 आने का मतलब ये होता है 0.2 के 1/2 आया होता तो 0.5 के लगभग आता है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3 का मतलब 0.3 के लगभग में आ रहा है। ये लगभग 1 यहाँ पर आप कहेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0.5 से भी ज्यादा, ये अप्रोक्स 0.78 के आसपास जाएगी, और ये वैल्यू लगभग 1 के आसपास जा रही है। मतलब मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं ना, दिमाग में डिवाइड कर रहा हूं मैं, लगभग में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऐसी है कि ताकि चीजें हमारी आसानी से बन जाए। तो यहां पर 1/11/28 करेंगे तो 0.5 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, और यहां पर 0.3 तो सबसे छोटा पूछा गया तो 0.3 वाला ही बनेगा, मतलब 15 क्या बनेगा 44 बनेगा, ठीक है। नहीं यदि आप समझ पाएंगे तो इसमें सभी के अंश हर को बराबर करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। हमें एग्जाम में क्वेश्चन जो भी लगाना होता है, कई बार क्वेश्चन के वैल्यूज भी हमें तरीके डिसाइड करते हैं, और इस क्वेश्चन में लॉजिकली सोचोगे तो बगैर पेन यूज किए आपका क्वेश्चन बन जाएगा 15/44 का मतलब 1/3 के नेक्स्ट बनने में तो 0.3 के लगभग आएगी, तो वही सबसे छोटा वैल्यू बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या आ गया, तृतीय अनुपात का मतलब हमसे पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन, और मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। एक्स कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन है, और बच्चों हमने थर्ड के बारे में फॉर्मूला भी पढ़ा था कि C बराबर B² पढ़ा था। हमें यही वाली बात यहां पर बस अप्लाई कर देनी है और आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। यहां पे थर्ड प्रोपोर्शन x कह रहा है तो B² का मतलब बच्चों 38 का स्क्वायर, मतलब 38 × 38 A का मतलब कितना 76 होगा, ठीक। इसे डिवाइड करेंगे, पूरा 2 बार में कट गया, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों ये कितना आएगा 19 आएगा, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 19 आएगी। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ही सारे चीजें बिल्कुल आसान चल रहे हैं, अभी तक सारे क्वेश्चंस नॉर्मल है, जो आप सबने पहले से कर लिया होगा मेरे बताने से पहले, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों अपने आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और फिर से देखो यहां पर मीन प्रोपोर्शन के बारे में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मुझे डेसिमल दिख रहा है बच्चों, याद रखना डेसिमल, और जब भी डेसिमल दिखता है तो आप लोगों से गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाते हो, बट ऐसा कुछ नहीं। यहां पे क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात हमसे पूछा गया मीन प्रोपोर्शन का मतलब मध्य अनुपातिक, तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मीन पूछेगा तो √A × B करना होता है। यहां पर देखोगे A का मतलब बच्चों कितना है तो 0.06 है, और B का मतलब कितना है 24 है। एक काम करो, चीजों को आसानी से समझने के लिए आप डेसिमल देखो 2 अंक पर है, आप इसे काम करो 6 लिखो × 24 लिखो और अपॉन कितना लिख दो 100 लिख दो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो 6 × 24 का मतलब 144 हो जाएगा यहां पर, और नीचे 100 है, ये स्क्वायर रूट करना है बच्चों। 144 का मतलब 12 और 100 का बाहर कितना आएगा 10, और 12/10 का मतलब बच्चों कितना होता है 1.2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका डी इसका राइट आंसर होगा। देखो मैंने बिल्कुल ही चीजों को ज्यादा ही तरीके से ज्यादा ही सिंप्लीफाई करके बताया ताकि आप सबको समझ में आए। जो बच्चा मैथ में वीक भी है हमें उसको भी लेके चलना है, क्योंकि भाई यदि वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं कर पाएगा तो फिर उसके लिए कोई एग्जाम ही नहीं बचता है, ठीक है। तो बच्चों हमें सारे एग्जाम और सारे बच्चों को लेके चलना है ताकि सारे बच्चे कर पाए, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1.2 होगा। आते बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, और यहां पढ़ते पहले क्या कह रहा है कि यदि P और 100 का मध्य अनुपात 50 है। देखो यहां पर मीन प्रोपोर्शन कह रहा है 50 है, P का मान बताना है। बच्चों हम सभी जानते हैं मीन प्रोपोर्शन का जो वैल्यू होता है वो आप यहाँ पे P × 100 का स्क्वायर रूट करोगे, यही ना मीन वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा बात। और यहाँ पर मीन की वैल्यू बच्चों पहले से 50 दी गई है, बराबर P × 100, ऐसे रूट में हमारा वैल्यू दिया गया। अब हमें बच्चों इसे सिंप्लीफाई करना है। अब थोड़ा सा लॉजिकली बात करो यार, यदि P वैल्यू निकालना है तो P कैसे निकलेगा, P कैसे निकलेगा भाई P तभी निकाल पाएंगे जब हम रूट वहां से हटाएंगे, और रूट कैसे हटेगा जब हम दोनों तरफ
स्क्वायर करें, दोनों तरफ वर्ग करें। यदि वर्ग करेंगे तो ये जो 50 है ये 50 इंटू 50 हो जाएगा और ये वैल्यू p इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात। 50 से 100 को डिवाइड करोगे 2 बार में कटेगा और 2 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों p की वैल्यू कितनी, 25 आ गई। सॉरी, थोड़ा सा सीजनल की वजह से जो है सर्दी खांसी चीजें जो है चल रही है और उसमें मैं भी शामिल हूं, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बच्चों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल अब यहां से थोड़े थोड़े बढ़ने स्टार्ट होंगे। हमने अभी तक पढ़ा बिल्कुल बेसिक, ये क्वेश्चन भी वैसे बेसिक है लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा सा बड़ा है, तो चीजों को पहले पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन देखो आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पढ़ते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत, बच्चों ध्यान देना यहां पर, औसत कीमत इतना रुपए दिया, कितना दिया, 15,960 रुपए औसत कीमत है। यदि उनकी कीमतें 3, 5, 7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु कितने रुपए की है, हमको ये आंसर देना है बच्चों। ध्यान देना, पहले का है 3, अगले का है 5 और अगले का है बच्चों 7। ठीक, आप सबको पता है कि x के फॉर्म में होता है, तो टोटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग कितना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट हम सबको जोड़ेंगे और ये जोड़ के कितना आएगा, 15x आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दिया है बच्चों, वो क्या दिया है, औसत। याद रखिएगा क्या दिया है, औसत। तो हम भी औसत निकालेंगे, 3 वस्तु है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग औसत बच्चों कितनी आ जाएगी, 5x की आएगी। कितने की आएगी, 5x की आएगी। और इसी 5x का मान क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया भैया, 15,960। बराबर कर देंगे हम लोग 15,960। समझ में आ रहा होगा बात। ठीक, महंगी वस्तु पूछा गया है। देखो बच्चों, यहां पर आपसे पूछा गया महंगी वस्तु, तो महंगा कौन होगा, तो भाई 7x वाली सबसे महंगी होगी। मतलब हमसे क्वेश्चन में 7x की वैल्यू पूछी गई है, 15960 अपॉन 5 इंटू 7 कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यदि हम यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 1 बार में, 4 और 6 का मतलब 9 बार में, 2 बार में, इसे हमें इंटू करेंगे तो 7 इंटू 2 का मतलब 14 का 4 आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में 4 है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये हमारा एज का क्वेश्चन है, रेशियो का ही पार्ट है। ठीक है, एज का क्वेश्चन है, रेशियो का ही पार्ट है। तो हम लोग इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 6 वर्ष पहले एक मां की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र से 6 गुनी थी। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है 6 साल पहले के बारे में कह रहा है कि मदर की जो एज है बच्चों, यहां पर मां की जो एज है उसके डॉटर से। अच्छा बच्चों, 6 साल पहले का सेंस क्या होता है, 6 साल पहले का सेंस ये होता है कि वो आज से हमेशा वर्तमान से रिलेट करेगा, मतलब आज से 6 साल पहले। मतलब बच्चों ध्यान देना, यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये जो रेशियो की बात कह रहा है वो कब की बात कर रहा है, 6 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो मदर की एज है उसके डॉटर से, बेटी से 6 गुनी थी। मतलब यदि मदर की एज 6 होगी तो डॉटर की एज बच्चों कितनी होगी, 1 होगी। 6 गुनी का मतलब क्या होता है, 6 और 1 का रेशो। लेकिन ये रेशो कब का है, आज से 6 वर्ष पहले का, वर्तमान से 6 वर्ष पहले का। ठीक, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद। अब बच्चों फिर समझो, इस 3 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, तो 3 वर्ष बाद कब से, तो 3 वर्ष बाद भी आज से, हमेशा वर्तमान से, प्रेजेंट से रिलेट किया जाता है।
तो आज से मतलब इस प्रेजेंट से 3 साल बाद की बात कर रहा है। 3 साल बाद के बारे में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि मां की जो एज होगी, मां की उम्र होगी अपनी बेटी से 3 गुनी होगी। मतलब यहां पर मदर की एज 3 होगी तो बेटी की एज बच्चों कितनी होगी? 1 होगी। यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है। तो कह रहा है मां और उसकी बेटी की वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है? यह हमारा स्टेटमेंट लास्ट में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, अब देखो हमने इक्वेशन तो बना लिया, हमें इसे ही सॉल्व करना है। और हम सब यदि एज पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात समझो, इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में जो रियल डिफरेंस होगा 6 + 3 कितने का होगा? 9 वर्ष का होगा। बच्चों फिर समझो, इस टाइम से इस टाइम में मदर का चाहे डॉटर का जो रियल डिफरेंस बढ़ा वो कितने का? 6 वर्ष ये प्लस 3 वर्ष ये, कितने का? 9 वर्ष का होगा। मतलब 9 वर्ष मदर का भी होगा तो 9 वर्ष डॉटर का भी होगा। मतलब रेशो में गैप जो होगा वो बराबर होना चाहिए था, बट यहां पर ऐसा नहीं है। मतलब ये रेशो इक्वेट नहीं है। तो हमें इक्वेट करने के लिए हम सब सीखे होते हैं, हमें इसमें इंटू करना पड़ेगा इसके डिफरेंस का। इसका डिफरेंस कितने का बच्चों? 2 का, तो 2 का इंटू यहां करेंगे और यहां पर हमें इंटू करना पड़ेगा इसके डिफरेंस कितने का? 5 का। ठीक है, ऐसा करेंगे। इसमें कितने का? 2 का, इसमें कितने का? 5 का। अब बच्चों ध्यान देना, यदि आप 2 का करोगे तो ये वैल्यू 12 आ जाएगी और ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहां 5 का इंटू करेंगे बच्चों, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू 15 आ जाएगी और ये वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 15 और 5। अब देखो रेशियो में डिफरेंस कितने का? 3 का। दोनों के लिए वैल्यू कितनी आ गई? 3 की। और इसी 3 का रियल वैल्यू बच्चों कितना होगा? 6 + 3 का मतलब 9 आएगा। तो 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 3 वर्ष आएगी। कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 3 वर्ष आएगी। अब एक बात समझिए, एक रेशियो की वैल्यू 3 वर्ष आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मां और बेटी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? बच्चों आप इस स्टेटमेंट को समझो। अच्छा, किसी भी के भी एज में जो डिफरेंस होता है वर्तमान में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो हमेशा सेम होता है। जैसे एग्जांपल, आपके और मेरे एज में जो डिफरेंस आज है वो डिफरेंस हमेशा रहेगा। इस मैं क्यों समझा रहा हूं? इस लास्ट वाले लाइन के बारे के लिए, जो लास्ट का जो लाइन दिया गया ये पूरा इसके लिए, क्योंकि हमें वर्तमान यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। बस किसी भी समय का हम ये डिफरेंस निकालेंगे, वही डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो बच्चों यहां पर देखो डिफरेंस कितने का है? 10 का है। डिफरेंस कितने का है? 10 का है। यदि 1 की वैल्यू 3 आई है तो बच्चों 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 वर्ष। मतलब यदि यहां पर डिफरेंस 30 का है तो वो 30 वर्ष का डिफरेंस हमेशा रहेगा, फ्यूचर में, पास्ट में, कभी भी रहेगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप सब लोग एक बार फिर से देख लो। ठीक है, ठीक बच्चों, बस आज के लिए हम लोग की क्लास इतनी ही रहेगी। यदि आप सबने आज की पूरी क्लास कर लिए, मुझे लगता है कि 11-12 क्वेश्चन हो गए। हाँ, शुरू के कुछ क्वेश्चन हम लोग के बिल्कुल आसान थे, तो बिल्कुल जैसा पेपर में आएगा भाई वही क्वेश्चन कराया जाएगा। मुझे आप में से पता है कि कई लोगों ने बहुत तेजी से क्वेश्चन किए होंगे। अच्छी बात है, कर पा रहे तो, नहीं कर पा रहे तो चीज़ों को सीखिए, लेकिन हमें पूरी क्लास को लेके चलिए। जितने बच्चे वीडियो देखे, जब भी देखे, उन सबको समझ में आए, यही मेरा ये समझिए कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं सबको समझा पाऊँ। यदि फिर भी किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरह का, देखो ये जो क्लास हम लोग का है 1 वे है। 1 वे मतलब मैं बोल रहा हूं, आप कब देखेंगे मुझे नहीं पता, तो आप जब भी देखेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ है, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को और भी चीज़ों को चेंज किया जाएगा जो रिलेवेंट होगा, जो सबके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने पूरी क्लास नहीं की है, पूरी क्लास जरूर अटेंड कर ले, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे
जब मैं पेपर ये सेट कर रहा था, बना रहा था, क्वेश्चन ढूंढ रहा था, तो मुझे एक ही पेपर के क्वेश्चंस दूसरे पेपर में भी कई बार मिले, बस वैल्यू चेंज करके। तो यही चीज आपके साथ भी होना है कि जब आपका एग्जाम होगा तो एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस डिजिट चेंज करके। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चन से गो थ्रू जरूर हो जाइए, ताकि आपको एग्जाम में आपको दिखे कि हाँ सर आपने चीजें की हुई है। ठीक है बच्चों, तो बस हम लोग आज के लिए इतनी रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। फिर से मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में बच्चों। अब बच्चों आज की क्लास जब मैथ की होगी तो कल की आपकी क्लास साइंस के सेम टाइम पर मिलेगी, जिसको आप सब लोग अटेंड करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।